नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन कलंकी मतदाताओं की जो अपना वोट रुपए में बेचकर भ्रष्ट स्वार्थी सरकारों को सत्ता में भेजते हैं और इन्हीं बिकाऊ मतदाताओं के कारण आज मध्य प्रदेश कर्जदारों का सरदार बन गया। तो दोस्तों, जब से सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, तभी से सोशल मीडिया के कारण दोनों ने खुद को भारत का भगवान ही घोषित कर दिया है। दोस्तों, ये बात आज हम देश के उन 5 राज्यों के चुनाव मतदान के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ पूरे भारत सरकार ने लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ाई। दोस्तों, आपको बता दें, 2003 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, महंगाई थी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज कम नहीं हुआ और चौगुनी ताकत से बढ़ गया है। 20 वर्षों में बीजेपी सरकार ने अन्य प्रदेशों से ज्यादा टैक्स जनता से वसूल कर बार बार कर्ज लिए और प्रदेश को कंगाल प्रदेश बना दिया। दोस्तों, 2003 में काबिज बीजेपी की सरकार ने 57 वर्षों की तुलना में जो भ्रष्टाचार किए वे जग जाहिर है। इसीलिए 20 सालों में मध्य प्रदेश कर्जदार और कंगाल प्रदेश बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी ने जनता पर जानलेवा खून चूसने वाली भारी भरकम टैक्स के बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। लाडली बहना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया, फिर भी बीजेपी के चमचे शिवराज सिंह चौहान के गुणगान ही कर रहे हैं। लाडली बहना पर कांग्रेस भी चुप बैठी है, उसे वोट खिसकने का डर सता रहा था। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी प्रदेश में निकम्मी साबित हुई। मुख्य विपक्षी होने के बावजूद कांग्रेस ने आज तक बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं किया और प्रदेश को भिखारी कंगाल प्रदेश की श्रेणी में लाने के लिए बीजेपी का साथ भी लगभग पूरे तरह से दिया। दोस्तों, यह साबित भी हुआ है केंद्र की मोदी सरकार के इशारे और डर के कारण, क्योंकि जिसने भी बीजेपी और शिवराज मोदी के खिलाफ आवाज उठाई, उसके घर पर ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में है और ताकतवर हैं, वहीं सत्ता में रहकर यह पता लगा सकती हैं कि किसने कितना भ्रष्टाचार किया और कैसे किया। दोस्तों, आज शिवराज सरकार की एक लिस्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में बीजेपी ने 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर अपने विधायक, मंत्री, सांसदों को लखपति ही नहीं करोड़पति और अरबपति ही बना दिया है। दोस्तों, ये करोड़ों रुपए का कर्ज बीजेपी ने महज 15 से 20 साल में ही लिया है और अभी इन 2 महीनों से तो कर्ज के ब्याज की किश्त भी जमा नहीं हुई। मध्य प्रदेश के कर्जदार होने पर हमारी टीम ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो बताया गया कि प्रदेश का हर नागरिक 50 से 57 हजार रुपए के कर्ज में दबा हुआ है। दोस्तों, हमने पिछले 5 सालों में सैकड़ों बार ग्वालियर, चंबल अंचल के विधायक, सांसद, मंत्रियों से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जा रहे कर्ज की जानकारी मांगनी चाहिए तो किसी ने भी नहीं दी। यही नहीं, हमने वल्लभ भवन में सूचना के अधिकार के तहत कर्ज की जानकारी और खर्च का ब्यौरा मांगा, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। खबर आई है कि 28 नवंबर को शिवराज सरकार फिर 2,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों के गले दबाने की एक और बड़ी खबर साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आने जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को जिसकी सरकार बनेगी, उसे 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में ही मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के हर नागरिक पर फिलहाल 47,000 रुपए का कर्ज है। सरकारी खजाने से साल का 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। साफ है कि नई सरकार के लिए खस्ताहाल खजाने से अपनी लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। यह बताते चलें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। मतदान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। हालांकि वोटरों का फैसला 3 दिसंबर को आ जाएगा, लेकिन सूबे में सरकार किसी की भी बने, उसे विरासत में खाली खजाना और कर्ज ही मिलेगा। फिलहाल सरकार के ऊपर 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। करंट फाइनेंशियल बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है और खर्च इससे 54,000 करोड़ रुपए अधिक है। अब नई सरकार को वर्तमान बजट से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश शासन का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए है। इसका तकरीबन 26.2% हिस्सा वेतन भत्ते और ब्याज की अदायगी में चला जाता है। अकेले वेतन भत्तों को ही देख लें तो वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 56,000
3,14,000 करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च होंगे। ये बजट का 18.64% होता है। वहीं पेंशन पर बजट का 18,636 करोड़ रुपए यानी 6.17% और ब्याज पर 22,850 करोड़ रुपए यानी 7.5% खर्च होगा। दोस्तों यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार पर अभी जितना कर्ज है उस लिहाज से देखा जाए तो हर नागरिक पर 50,000 रुपए का कर्ज है। जानकार बताते हैं कि पिछले 23 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज 42,000 रुपए बढ़ गया है। जबकि बीजेपी की प्रदेश में सरकार नहीं थी तब 2001-2 में प्रदेश पर 23,000 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था, जो 23 सालों में बढ़कर 3,85,000 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों इस कर्ज के बाद यदि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का चमचा यह कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित बना दिया, तो ये कहां तक सही है? क्योंकि कर्ज लेकर प्रदेश को कंगाल प्रदेश बनाकर यदि विकास किया जाता है, जिन्होंने भी कर्ज लिया उन प्रदेशों को, उन देशों का क्या हाल हुआ ये आप जानते हैं। उसकी मिसाल श्रीलंका और पाकिस्तान है, जो आज कंगाल भिखारी देश के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 2001 और 2 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 3,000 से लेकर 35,000 प्रति व्यक्ति कर्ज था, जो बढ़कर अब 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। दोस्तों यही नहीं, इसी वर्ष 31 मार्च 2023 को खत्म वित्तीय वर्ष में सरकार पर 3.31 लाख करोड़ कर्ज था, जो 8 महीने में बढ़कर 2023 के अंत में ही 2 महीने पहले ही यानी 3.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों 23 सालों में प्रदेश के हर व्यक्ति पर 44 से 50,000 का कर्जा मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक खबर है। दोस्तों शिवराज सरकार की तरह लगातार कर्ज लेने, फर्जीवाड़े करने पर समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ कांग्रेस ने भी समय समय पर सवाल उठाए, जवाब मांगा, लेकिन किसी को भी पूरी जानकारी नहीं मिली। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ ही बढ़ाया है। हालांकि बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भी बेहतर ढंग से राज्य के खजाने को मजबूत किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सवाल पूछे जाने पर लगातार कहते आए हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही कर्ज लिया गया। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार सालाना 20,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य के पास नए टैक्स लगाने की गुंजाइश बेहद सीमित हो गई है। ऐसे में सरकार किसी की भी बने, उसके लिए अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन करना बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों जानलेवा टैक्सेस और लगातार कर्ज लेकर शिवराज सरकार ने जिस तरह से प्रदेश को कंगाल बनाया है और कर्जदार प्रदेश का बड़ा खिताब दिया, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अब मतदान हो चुका है और परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएंगे, इसलिए आपका कमेंट इस खबर पर बेहद जरूरी है। और दोस्तों यदि यह खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।